तैयार है वरुण बताने के लिए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च, निफ्टी से बाहर होने वाले शेयरों में आगे कैसा रहता है ट्रेंड, ये बता रहे हैं एक खास रिसर्च के जरिए। वरुण बताइए, शेयर निफ्टी से बाहर निकलने के बाद घटता है कि बढ़ता है? अनिल जी, आम धारणा तो एक ही घटता है कि भाई निफ्टी से निकल गया, हाँ, फंड अब लेंगे नहीं, हाँ, जिनके पास है वो बेचेंगे, राइट। तो ये लगता है जो बाहर जा रहा है बेकार है, छोड़ो बेच दो। सो अनिल जी, इसमें 2 डेट्स का एनालिसिस किया। बेसिकली ये BTST आप समझ के चलिए। हाँ, BTST, अच्छा, हाँ, ओके। इसलिए क्योंकि हमने 2 डेट्स का एनालिसिस अभी के लिए किया है। हाँ। वो है जिस दिन बाहर निकलने वाला रहता है वो दिन, यानी कि कल का दिन, जो श्री सीमेंट बाहर निकलने वाला है। कल श्री सीमेंट, कल आखिरी दिन, कल आखिरी दिन है इनका। हाँ। श्री सीमेंट का निफ्टी 50 में, और अडानी जो है परसों से आ जाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस। और एक परसों का जिस दिन बाहर निकलता है उस दिन का। तो ये 2 डेट्स फिलहाल इंपॉर्टेंट है, एक आखिरी दिन और एक पहला दिन जो हाँ, एंट्री मारेगा। तो अनिल जी, एक बात तो साफ है कि जो बाहर जा रहा है उसमें खरीदारी करना है, क्योंकि हमने पिछले 5 जो चेंजेस हुए हैं उसका एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे ये निकाला है। तो जब भी जो स्टॉक बाहर जाता है, तो जिस दिन वो बाहर जाने वाला रहता है उस दिन उस स्टॉक में तेजी होती है। पिछले 5 बार तो यही हुआ है। जब उस दिन, मतलब कल आखिरी दिन, तो कल श्री सीमेंट बढ़ना चाहिए आइडली ट्रेंड तो यही कहता है। और तेजी भी ऐसी नहीं अनिल जी, छोटी मोटी अच्छी खासी 2-2.5-3% के आसपास की तेजी होती है। अगर एवरेज निकालेंगे पिछले 5 का, तो आता है करीब 3.8% के आसपास का। हाँ, उसमें 5 में किस किस को लिया? हाँ, जरा बताओ। उसमें बताता हूँ मैं आपको। हाँ, जैसे कि IOC, हाँ, गेल, हाँ, जी एंटरटेनमेंट, हाँ, है ना, भारतीय इंफ्राटेल, जिसको जो पहले इंफ्राटेल, इंडस टावर था, हाँ, और वेदांता, ये तमाम वो स्टॉक। 5 शेयर जब भी निकले तेजी की इन्होंने। तेजी की, और मतलब मंदी तो हुई नहीं। मंदी तो हुई नहीं, मंदी कभी नहीं होती, तेजी भी भरपूर हुई है। तेजी भरपूर होती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा तेजी जो हुई थी वो भारतीय इंफ्राटेल में हुई थी। जिस दिन वो बाहर निकलने वाला था उस दिन करीब 8% के आसपास की तेजी हुई थी इसमें। ओह माय गॉड। हाँ, अच्छा। और दूसरा ये तो 3.8% के आसपास हो गया। और अगले दिन, यानी कि जिस दिन ये बाहर निकल जाते हैं निफ्टी के, उसके नेक्स्ट दिन अगर आप देखेंगे तो यहां भी औसतम करीब 2.8% के आसपास की तेजी आती है। पिछले 5 में से इनफैक्ट पिछले 3 जो थे उनका अगर आप एवरेज निकाल लेंगे तो वो करीब 4% के आसपास आता है। उसके पहले जो भारतीय इंफ्राटेल, यानी कि जो इंडस टावर और वेदांता था, उसमें थोड़ी कम तेजी आई थी। उसके बाद जो हुए थे चेंजेस, उसमें भरपूर तेजी आई थी। जबकि जो अंदर आने वाले रहते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उनमें कोई खास गेंस देखने मिलते नहीं है। पिछले 5 में से 3 इंस्टेंसेस ऐसे थे, इनफैक्ट जो फर्स्ट डे यानी कि कल जो था, जिस दिन बदलाव होने वाले हैं, 5 में से 3 बार तो स्टॉक्स में गिरावट आई, केवल 2 बार तेजी आई। और जिस दिन चेंजेस हो गए उसके अगले दिन अगर आप देखेंगे तो 5 में से 3 बार तेजी आई, 2 बार गिरावट आई है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेंड जो स्टॉक शामिल होने वाला रहता है उसमें नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जो बाहर जाता है उसमें एक स्पेसिफिक ट्रेंड देखने मिला है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि श्री सीमेंट BTST है। वाह, क्या बात है। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा जय इसके चार्ट्स वार्ट्स और जो भी FNO के डेटा देखने जरा देख लीजिए, क्या कुछ ऐसे अहम, क्योंकि सीमेंट बाकी तो पूरा बुलिश है। हाँ, करेक्ट, सीमेंट में तेजी, श्री सीमेंट लाओ जरा भाई। तो बाकी सीमेंट शेयर तो भाग रहे हैं, ये खाली बाहर निकल रहा है, इस चक्कर में भाग नहीं पा रहा बेचारा। तो क्या है, इसको सही जगह क्या है खरीदने की, ये बताइए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए सीमेंट पर जैसे आपने कहा, सेक्टर पर शॉर्ट टर्म में तो व्यू पॉजिटिव है। इनफैक्ट सुबह आज अल्ट्राटेक दिया था अनिल जी, और उसमें भी एक बहुत ही बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने मिला, और मार्केट में फिर से हाई लेवल से करेक्शन आया, बट सीमेंट शेयरों में नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी के काइंड ऑफ एक बाउंस सीमेंट शेयरों में देखने मिल सकता है। और जहां तक श्री सीमेंट का सवाल है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कल ये निकल रहा है तो इंट्राडे में अगर कल हमें श्री सीमेंट लगभग 20,500-600 के रेंज में अगर मिल जाता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बन सकता है श्री सीमेंट में। ऑन दी अपसाइड आई बिलीव दैट इमीडिएटली लगभग 21,300 एंड देयर आफ्टर में भी 21,600, 21,300 से 21,600 तक का मूव हमें इंट्राडे पर्सपेक्टिव श्री सीमेंट में देखने मिल सकता है। और अगर ये 20,500-600 के आसपास अनिल जी मिल जाता है तो वहां से लगभग 1,000 पॉइंट का एक अप मूव देखने मिल सकता है। बट यस, आई एम विथ यू ऑन दिस के शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट ये सीमेंट शेयरों में एटलीस्ट पॉज हो गया है फॉल, एंड एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। सीमेंट है, यहाँ पर निचले स्तरों पर खरीदारी करने का मौका आपके लिए बन सकता है इस वक्त। ये श्री सीमेंट इस पर रखनी है राय, ये आपको